जीवन में गलतियाँ सबसे होती हैं, छोटी बड़ी, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ शुरू होती है जब हम सेम गलती रिपीट करते हैं, उनसे सीखते नहीं। फिर चाहे वो काम में हो, घर में हो, सेहत में हो या रिश्तों में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, बच्चों की पढ़ाई से जुड़े आप लोगों के बहुत से प्रश्न आते हैं, जिसमें सबसे कॉमन और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि बच्चे पढ़ने बैठना ही नहीं चाहते, सिर्फ खेलना चाहते हैं। स्पेशली मैथ बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लगता है। इवन जब मैं छोटी थी तब मुझे भी सबसे ज़्यादा डर और बोरियत मैथ में ही होती थी। लेकिन पता है, मेरी बेटियों के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि मैथ उनका फेवरेट सब्जेक्ट बनता जा रहा है। आराध्या पहले से मैथ में अच्छी थी, बट आरोही को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती थी और वो मैथ से दूर भागा करती थी। मैथ में उसके मार्क्स हमेशा बाकी सब्जेक्ट से ना कम आते थे, जिसका असर ओवरऑल परसेंटेज पर पड़ता था। दैट्स वाई हमने भांजू पर सेशन लेना शुरू किया। अब कुछ महीने बाद उसकी एबिलिटी और कॉन्फिडेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसलिए मैं औरों को भी ये क्लास रिकमेंड कर रही हूँ। भांजू मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनिमेशन के साथ क्रिएटिव टीचिंग मेथड यूज़ करता है, जिसमें मैथ को समझना ऑलमोस्ट एक गेम जैसा लगता है। ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है बाय मिस्टर नीलकांथा भानु, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। उनके नाम पे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। इसमें 6 से 15 साल के बच्चों को उनकी सीक्रेट रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेक्निक सिखाई जाती हैं। इसलिए हमने भांजू क्लासेस को चुना और इस समय एक और ऑफ़र मिल रहा है इस पर कि भांजू इस वीडियो के बाद क्लिक और रजिस्टर करने वाले पहले 100 लोगों को देगा फ्री डेमो क्लास और उसके साथ 20% डिस्काउंट ऑन कोर्स। ये क्लासेस आपके स्केड्यूल और टाइमिंग के अकॉर्डिंग ली जा सकती हैं और ये यूएसए, कनाडा और यूके में भी उपलब्ध हैं। सो चेक आउट द डेमो क्लास फॉर योर सेल्फ। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड डेफिनेटली वर्थ इट। क्लास का जो लिंक है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है एंड इट्स टोटली सेफ। With the help of step multiplication, we can do our work as faster as we can. Very good, very good. So your step multiplication helps us to do the calculations in an easy and fun way, and also it helps us to do these things mentally. Okay? अब इतने आरोही अपनी क्लास फिनिश करेगी। मैंने भिगो दिए थे किचन में आके थोड़े से काजू। ये सोक्ड काजू मुझे लगेंगे। उसमें जो मैं बनाऊंगी मेयोनीज़ की बजाय ज़ीरो ऑयल का एक स्प्रेड, जो आप ब्रेड पे लगा के आराम से खा सकते हो। तो मेयोनीज़ अगर यूज़ नहीं करनी तो उसकी बजाय ये हेल्दी ऑप्शन। और डिनर के लिए मैंने निकाली है भिंडी। ये मैश बैग जो है वो सेट ऑफ 12 था, मीशो से मंगाया है। इसमें ज़िप लगी हुई है। इसमें सब्जियां फ्रेश रहती हैं, तो पन्नी या किसी और बास्केट में करके रखने की बजाय इसमें रखना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इवन जब आप सब्ज़ी लेने जाएं तो ये बैग अपने थैले में रख के ले जाएं, तो आप डायरेक्ट मार्केट से भी इसमें रख के ला सकते हो। इसके बाद मैंने भगोने में पानी लेके भिंडी जो है वो अच्छे से वॉश कर ली और वॉश करने के बाद इसे पहले टोकरी में निकालूंगी। थोड़ा सा पानी इसका निचुड़ जाएगा, उसके बाद इन्हें सूखने के लिए कपड़े पे रख दूंगी। तो इतना काम मेरा होता रहेगा और साथ में जो है मैं एक निगाह उसकी क्लास पे भी रख रही हूँ। इतने मैं वहाँ से फ्री होंगी, इतने भिंडी जो है आराम से सूख जाएगी। इनको सुखाने के लिए मैंने बिछा लिया है माइक्रोफाइबर का कपड़ा। ये मैंने क्लीनिंग के लिए भी मंगाए हुए हैं, 4 मंगाए थे और उसमें से 2 मैंने रख लिए हैं बिल्कुल साफ़ अलग। इनसे शीशे वगैरह बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। कॉम्बो मंगाया था मैंने ये। तो ये वाले इस तरीके की मिर्च या भिंडी मुझे धो के सुखानी होती है, उस टाइम पे इस पर रख देती हूँ। और बढ़िया है ये, मतलब ट्रेंडिंग है, क्लीनिंग में भी अच्छे हैं और किचन टावल के तौर पे भी बढ़िया है। अब बनाना शुरू करते हैं स्प्रेड। स्प्रेड के लिए हमें चाहिए पनीर। तो ये नपा हुआ नहीं है, लगभग अंदाजे से आधा किलो दूध का मैंने फाड़ के घर पे ही बनाया था पनीर। और इसमें डाल दिए लगभग 15 से 20 काजू, 2 छोटी लहसुन की कलियाँ और 15 से 20 दाने इसमें काली मिर्च के डालेंगे। अब
अगली जाएगी इसमें रेड चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स नहीं है तो जिसमें मैंने सूखी मिर्च रखी हुई है उस डब्बे के नीचे काफ़ी मिर्ची के दाने जमा हो जाते हैं, थोड़े से उसमें से डाल दिए और 1-2 मिर्ची मैंने तोड़ के डाल दी। ऐसे करके ये रेड चिली फ्लेक्स का हमारा काम हो गया। थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, जितना ये सामान बनेगा चटनी की तरह, और इसमें आधा नींबू के करीब आप निचोड़ दीजिए। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी देने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ दूध, क्योंकि जैसी मैंने देखी थी रेसिपी में उसमें दूध डला था, लेकिन दूध में नमक और नींबू, तो ये मुझे इसकी बजाय फिर मैंने और सर्च किया तो आप इसको पानी, हल्का सा पानी डाल के भी बना सकते हो। तो ये मतलब जो होता है ना कि दूध में नमक या नींबू सही नहीं है स्वास्थ्य के लिए, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये हल्का सा पानी डाल के भी आप पीस सकते हो, इतना ही क्रीमी बन जाएगा। अब इसमें ये बढ़िया सा क्रीमी पेस्ट तैयार हो गया। इसको हम स्टोर करेंगे, ज़्यादा दिन के लिए नहीं कर सकते, बस 2 दिन के लिए इसको खाना है। चक्कर वही है दूध वाला। तो मैं जब अगली बार पानी वाला बनाऊंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि शायद 2 दिन से ज़्यादा रख के खाया जा सके, लेकिन हाँ, मेयोनीज़ की तरह ही बिल्कुल ऑयल वाला नहीं है। अब मैंने फूड प्रोसेसर को जो है वो पोंछ के अच्छे से रख दिया। आप इसका टेक्सचर देखो कितना बढ़िया आया है। अब इसको जार से एक कांच के कंटेनर में या जिसमें भी आप चाहें 2 दिन के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हो। 2 दिन के अंदर इसे कंज्यूम कर लेना है हमें, बहुत ज़्यादा लंबा ये रखने के लिए नहीं है। तो इसको फिर मैंने अब बनाने के बाद टेस्ट करना है। तो स्नैक्स का टाइम हो रहा है, तो मैंने सिंपल ब्रेड की स्लाइस पे अभी इसको लगाया। बाकी आप सैंडविच में इसको बेस के तौर पे लगाइए, आप पराठे पे इसको लगा के खाइए। बेहद बढ़िया और टेस्टी, क्रीमी है एकदम, तो बच्चों को भी पसंद आ रहा है। तो मैंने ये लगा के फिर एक एक करके, सबसे पहले आराध्या आई, उसको टेस्ट कराया, उसने पास कर दिया। अभी और आरोही, मेरे देवर का बेटा अभी भी आया हुआ था, उसके लिए भी बनाया। तो शाम को ये सब जो है पहली पहली बार खा रहे हैं। लेकिन मैंने इन्हें बताया था कि ज़ीरो ऑयल मेयोनीज़ बनाऊंगी, तो इनके दिमाग में मेयोनीज़ का टेस्ट था। तो देवर लाइक कि मेयोनीज़ तो नहीं है ये, पर मैंने कहा अच्छा है या ख़राब, ये बताओ कितना अच्छा है। तो समझिए डिश जो है वो पास हो गई। बस अगली बार मैं इसमें पानी से करने की कोशिश करूँगी। अब ये जो बटर नाइफ़ है वो उसी के साथ आया था, जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था। अब यहाँ पर बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने 2-2 3-3 ब्रेड्स जो हैं वो इस स्प्रेड के साथ खा ली। इनका रिव्यू लेने की कोशिश हो रही है। अंदर चल रहा है चेस और ये तीनों अंदर एसी चला के कर रहे हैं मस्ती। अब मैंने इस डिब्बे को रख दिया 2 दिन के लिए, समझिए फ्रिज पे। अब आज शाम को बन रहा है, परसों शाम तक इसको हम खा के ख़त्म कर सकते हैं आराम से। तो उस हिसाब से आप थोड़ा ही बनाइए। और उसके बाद फिर मैंने ये भिंडी जो थी ये भी अब ड्राई सी हो गई थी, तो इनको चॉप करना शुरू कर दिया। अब इन्हें चॉप करने के बाद प्याज और हरी मिर्च कटेगी। फटाफट से मैं खाना अभी बनाना शुरू कर दूँगी। खाना थोड़ा जल्दी बना रही हूँ आज, ताकि मुझे जो है जो दूसरा चैनल है जस्टिफाई वाला, उसके लिए एक हॉल वीडियो जो है वो शूट करनी है। और मैं तैयार भी हूँ, आज कहीं गई थी बाहर, तो तैयार होने का ही मेन लालच आता है मुझे कि अगर घर में हैं, रेडी नहीं हुए हैं तो फिर ना भी हो वीडियो शूट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेडी हुए हुए हैं तो ये है कि स्कूल से आने के बाद थक जाते हैं डेली। अगर घर में हैं और फ्रेश है चेहरा और तैयार से लग रहे हैं, कपड़े वपड़े मैंने बाहर के पहने हुए, तो उस हिसाब से मैं कोई वीडियो अगर शूट करने का ऑप्शन होता है तो उस टाइम पे टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो अब मैं इसीलिए खाना जो है वो टाइम से पहले ही शुरू कर दिया था मैंने, 6:30 के करीब बनाना। लोहे वाली कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें सरसों का तेल डाला है, प्याज डाली है, जीरा डाला है, हींग डाली है, हरी मिर्च डाली है। जब ये चारों चीज़ें भुन गई अच्छे से, अब ये थोड़ी सी प्याज जो है वो टाइम लेती है भुनने के लिए, तो मैंने इतनी देर में छान लिया आटा। मतलब दोनों तरफ काम चल रहा है। और जब मैंने टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया था तो एक कमेंट आया भी था कि पौन घंटे में सब्ज़ी और रोटी वगैरह आपकी सब बन जाती है, मेरे अकॉर्डिंग टाइम कम है। तो मेरा जवाब इसीलिए उसमें पौन घंटा ही था, क्योंकि अभी जैसे शूट चल रहा है तो मुझे लग जाता है 1 घंटा के करीब। अगर शूट ना हो और मैं सिंपली खाना बना रही हूँ बिना किसी अटक के, तो मेरा आधे पौने घंटे में खाना बन जाता है फटाफट, क्योंकि एक भी मिनट जो है वो इधर उधर हम लोग वेस्ट नहीं करते। आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे खाना, जब पूरे ध्यान से हमारा सिर्फ खाना बन रहा होता है और कुछ काम ना हो, बच्चों की तरफ से डिस्ट्रैक्शन ना हो या कोई और चीज़ नहीं हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही, तो आधे से पौने घंटे में एक सब्ज़ी एक रोटी तो बन जाती है। अगर आपके आइटम ज़्यादा हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। अब सारे मसाले मिला के मैंने हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, किचन किंग सब मिला के
भिंडी को ढक दिया है, 2-1 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। जब थोड़ी सी गल जाएगी उसके बाद खोल के पकाऊंगी। और इतने मैंने जो शाम तक के बर्तन अभी धो के रखे थे वो मैं इसमें जमा रही हूँ सारा अलमारियों में, क्योंकि जो शाम का डिनर होता है रात का, अक्सर स्नैक्स के टाइम पे मैं बर्तन जो है उससे पहले तक के सारे धो देती हूँ, क्योंकि जब स्कूल खुलते हैं तो बच्चों के टिफ़िन होते हैं, मेरा टिफ़िन होता है, सुबह के नाश्ते के बर्तन होते हैं और दोपहर के खाने के, तो ये बर्तन ज़्यादा होते हैं। ये वाले अगर धुल जाते हैं तो रात के फिर खाने के बहुत कम रह जाते हैं, उसमें 15 मिनट में सारा काम मेरा हो जाता है। तो ये वाले बर्तन मैंने सारे अब धुल के जो है, इनका पानी थोड़ा थोड़ा निचुड़ चुका था, अब मैंने इनको लगा दिया अलमारी में। और जितने ये लगे हैं इतने भिंडी जो है वो 5 से 7 मिनट मुझे बर्तन लगाने में लगे। इसमें एक बार चलाने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो इसको एक बार चलाया और दोबारा ढक दिया। अब इस टाइम फिर भिंडी पक रही है और मैं खाली हूँ। इस टाइम पे अब दूसरी बार में मैं आटा गूँथ लूँगी जो मैंने अभी छाना था। यानी कि अगर आप एक भी मिनट, एक भी सेकंड आप खड़े नहीं रह रहे, आपके हाथ लगातार चल रहे हैं, तो फटाफट फटाफट काम होते चले जाते हैं। आइटम आपको 2-3 भी बनाने हो तब भी 1 से सवा घंटे में आपका काम हो जाएगा। आप जब कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं या फिर शूट चल रहा है तब थोड़ा टाइम लग जाता है, 15-20 मिनट ऊपर। नहीं तो अगर आपको रेसिपी अच्छे से आती है, आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने साल हो गए हैं घर में काम करते करते, हम लोगों के हाथ सबके फटाफट चलते हैं। अब भिंडी जो है वो हो गई है, थोड़ी देर मैंने खोल के भी पका दी है। अब इसमें मिला दिया मैंने अमचूर। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू मिला सकते हैं, लेकिन अब मेरा हाथ खटाई पर जो है वो बैठ गया है, तो मैं नींबू बस उसी में डालती हूँ जिसमें परफेक्टली बताया ही गया हो कि नींबू ही डालें। बाकी सिर्फ खट्टा चाहिए तो मैं इसमें खटाई डाल देती हूँ। भिंडी को बिना ढके पकाने की जो एक सलाह है वो आप ही लोगों से आई थी और मैंने इसको ट्राई किया। थैंक यू इस बात के लिए। जो भिंडी है वो पहले से ज़्यादा करारी करारी सी बनती है। अब सब्ज़ी बन गई है, गैस बंद कर दी है मैंने। तो जो चॉपिंग और आटा गूँथने की वजह से स्लैब पे थोड़ा थोड़ा सा गिर गए हैं चीज़ें, पार्टिकल्स, वो मैंने हाथ के हाथ साफ़ कर दिए। अब जब मैं रोटी सेकूँगी तब यहाँ पर प्लेट लगाने के लिए स्लैब जो है वो बिल्कुल क्लीन है। ठीक है जी। अब इसके बाद ये वाला कपड़ा मैंने हाथ के हाथ धो के रख दिया। इसमें जितनी बार भी यूज़ मैं करती हूँ उतनी बार इसको साफ़ पानी से धोती हूँ, बाकी रात में इसको साबुन से धोती हूँ डेली। और इसके अलावा एक आध कपड़ा जो भी है एक्स्ट्रा, किचन के जितने भी कपड़े हैं उनमें से कोई एक ले लेती हूँ, तो 2 कपड़े आपके रोज़ धुलते रहते हैं, तो किचन के जो सारे कपड़े हैं वो थोरोली चलते रहते हैं रोटेशन में। अब हाथ अच्छे से धो के दिन छिपने लगा है तो मैंने माता रानी के भजन लगा दिए। पूजा पाठ का इस टाइम पे थोड़ा सा वाइब्स क्रिएट होती हैं, तो आप चाहे तो फ़ोन में, और आपके यहाँ कोई नहीं टोकता तो स्पीकर में अपना थोड़ी देर कोई से भी भगवान जी के भजन, आरती, गाने इस तरीके के लगा दें, तो घर में एक पॉजिटिविटी सी आती है। सुबह और शाम दोनों टाइम कोशिश करनी चाहिए। तो सुबह के टाइम अक्सर भागा दौड़ी से ज़्यादा बात ये होती है कि यहाँ से हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं बच्चों को सुबह के टाइम कि ये करो ये करो ये करो, और अगर म्यूज़िक बज रहा है तो बजाय भजन की, पॉजिटिविटी के, हमारे चिल्लाने की आवाज़ से उल्टा ही हो जाता है काम। तो सुबह के टाइम अक्सर गाने जो हैं वो भगवान जी के नहीं बज पाते। कोशिश मेरी ये रहती है कि शाम को आरती या भजन जो भी मेरा मन होता है सुनने का वो मैं बजा देती हूँ। अगर बच्चों का टीवी चल रहा है तो मैं फ़ोन में रख लेती हूँ चला के अपने पास, और कोशिश ये रहती है कि स्पीकर में बज जाए, तो घर गली के आगे से भी जो आने जाने वाले हैं घर के, उनके भी कानों में एकदम से वो आवाज़ें पड़ती हैं और एक पॉजिटिव वाइब जो है वो पूरे घर के अंदर बाहर क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिए भगवान जी के भजन माता रानी के, और उसके बाद मैं जो हूँ दीपक जलाने लगी। वैसे तो शाम को अगर मैं किचन में बिज़ी हूँ तो पूजा की ज़िम्मेदारी जो है दीपक जलाने की वो आरोही ने ली हुई है, तो वो अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई है। बाकी आराध्या और अभी, वो ओकेजनली खड़ी होती है आराध्या, वो रेगुलर नहीं होती, लेकिन यह है कि बुलाती रहती हूँ अगर कुछ और नहीं कर रही है तो खड़ी हो जाए। तो अभी वो खेल में मगन है, लेकिन आरोही इस मामले में सिंसियर है। हर बच्चे का ना अपना होता है, ये आपने भी नोटिस किया होगा। हम सिखाने की कोशिश अपने दोनों बच्चों को एक सी चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ अपना नेचर भी होता है, उसके हिसाब से बच्चा जो है वो रिएक्ट करता है। लेकिन इट्स ओके, जितना भी कर रही है ना करने से बेहतर है। तो यहाँ पर पूजा हो गई, अब मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद फिर मैंने रोटी सेकनी शुरू कर दी थी। अब खाना सिक जाएगा तो उसके बाद चारों लोग खाना खा लेंगे, उसके बाद मैं फटाफट से बर्तन मांज दूँगी। अभी 8 भी बजे नहीं है,
लेकिन आधा घंटा के करीब मुझे वीडियो शूट के लिए चाहिएगा, तो मैं उस हिसाब से जो है कर रही हूँ। अच्छा, भजन चल रहे हैं तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है। इस टाइम तक चल रहे हैं, 3 या 4 भजन ही चल पाए थे। इतने बच्चों को खाना देख के लगने लगा कि हम कुछ अपना टीवी में लगा लें, तो फिर ये था कि लगा लो। मेरा 2-3 भजन सुन के पूजा हो गई, इतना काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे आप अपना ही चलाएंगे तो ही आपको अच्छा लगेगा। 1 या 2 भजन भी अगर आप सुन लें तो भी मन बड़ा प्रसन्न सा हो जाता है। अब खाना खाने के बाद फटाफट से मैं किचन में आ गई थी और बर्तन खाली करके फिर मैंने बर्तन जो हैं वो धोने शुरू कर दिए। अब शाम तक के देखो बर्तन धुले हुए थे ना, तो ये बस एक कढ़ाई और परात, तवा, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो चौकी बेलना मैंने धो के जो है वो पहले ही किनारे खड़ा कर दिया था हाथ के हाथ ही। अब ये कढ़ाई है बस रगड़ने वाली, बाकी सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ मतलब जल्दी हो जाएंगे बर्तन। तो लोहे की कढ़ाई है ये। कई बार आप लोग पूछते हो कि मैं किससे साफ़ करती हूँ, इतनी चमकती जो रहती है। तो जो ग्रीन वाला स्क्रबर नहीं होता, मेन मैं उससे साफ़ करती हूँ। लेकिन उससे पहले चिकनाई जो है वो आप एक बार धो के चिकनाई को पहले हटा लीजिए, प्रॉपर धो लीजिए। उसके बाद जब चिकनाई हट जाएगी उसके बाद जो निशान है, वो जो चमकाने वाला प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो ये 2 या 3 बार आपको धोनी पड़ेगी, उसके बाद होती है। लेकिन पूरे में फिर भी 5 से 7 मिनट ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आधा घंटे आपको कढ़ाई घिसनी है और फिर ये चमक जाती है। दूसरी चीज़ क्या है चिकनाई हटाने के अलावा, जो आपका ग्रीन वाला स्क्रबर है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। जितना वो सूखा रहेगा आपकी कढ़ाई उतनी जल्दी और ज़्यादा चमकेगी। अब ये सारी सफाई बर्तनों की करने के बाद टाइम देखो बजा 8:15। अब मैं फटाफट से जो है स्लैब क्लीन कर रही हूँ। तो जो मैं ये डब्बे और माइक्रोवेव के ऊपर की भी सारी चीज़ें एक एक पोंछती हूँ, आज वो नहीं पोंछ रही हूँ क्योंकि मुझे 9 बजे ना हम लोग वॉक पे जाते हैं। अकेले जाना हो तो 9 की बजाय 9:15 भी चली जाऊँ, लेकिन मैंने और नेहा ने अपना फिक्स किया हुआ है साथ में जाने का। तो ऐसा ना हो कि वो काम निपटा के आ जाए और फिर मेरा काम ही ना निपटे। इसलिए फ़िक्स 9 बजे के करीब, हद से हद 5 मिनट का मार्जिन, फिर हम लोग वॉक के लिए जाते हैं रात में। तो इसलिए फटाफट से मैं जो है किचन साफ़ करके आज शॉर्टकट में ये जो कपड़ा है वो भी बस आज ये ग्रीन वाला ही धोऊंगी, इसके अलावा और कोई कपड़ा नहीं धोऊंगी। और स्लैब भी जो है वो मैंने, जैसे गैस है, गैस के नीचे वीचे ये सब तो प्रॉपर साफ़ किया है, लेकिन जो स्लैब के ऊपर के डब्बे, घड़ी, इन सब चीज़ों पे मैं प्रॉपर हाथ मारती हूँ, वो आज मैं स्किप कर रही हूँ। अब सारी जो स्लैब है वो अच्छे से साफ़ हो गई है, बिल्कुल बढ़िया। तो इस कपड़े को मैंने जो है साबुन लगा के रगड़ के धोना शुरू कर दिया। इसका साबुन यहीं पर रहता है, जो लोग रेगुलर देखते हैं वो कई बार सुन चुके होंगे मेरे मुंह से ये बात। जो रसोई के कपड़े धोने के लिए एक साबुन की जो टिकिया है वो आप यहीं रख लीजिए। तो आपको ये भी नहीं है कि जाना कहीं है, वहीं से अपना फटाफट लिया और इसको धो के डाल दिया। 5 मिनट लगते हैं, लेकिन आपके ये 5 मिनट जो हैं वो आपके कपड़ों के लिए इतने अच्छे रहेंगे कि कपड़े हमेशा साफ़ बने रहेंगे। आपके किचन के जो मेन स्लैब पोंछने वाला जो है वो बहुत चिक्कट हो जाता है, तो वो आपका कभी भी नहीं होगा। और जब आप उस साफ़ कपड़े से किचन साफ़ करेंगे तो कम से कम एफर्ट में ही आपकी जो स्लैब है वो बिल्कुल बढ़िया साफ़ हो जाती है। केवल मतलब आपको एक बार साफ़ करने वाली बात है, रगड़ने वाली आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे एंड में लग गया फ्लोर पे पोछा। तो यहाँ हमारी किचन क्लीनिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। अब यहाँ का काम ख़त्म हो गया है, मुझे करनी है वीडियो शूट। तो यहाँ की लाइट्स ऑफ करते हैं। बच्चे देख रहे हैं टीवी, तो इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि थोड़ी सी आवाज़ धीमी कर लें क्योंकि मैं बेडरूम में जा रही हूँ। फिर मैं आ गई थी बेडरूम में ये रिंग लाइट लेके। यह अमेज़ॉन से मंगाई थी, तो लाइट का मुद्दा इसके आने के बाद से ख़त्म हो गया है। क्योंकि कई बार हम कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो समझ सकते हैं, कई बार जब हम वीडियो शूट करने के लिए टाइम निकालते हैं तो लाइट जो है वो सनलाइट ख़त्म हो जाती है और लो लाइट की वजह से वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और जिसकी वजह से वीडियो की परफॉर्मेंस और लुक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व है। आप सिंपली इस लाइट को ऑन कीजिए, कितनी भी आपके आसपास लाइट कम हो, और आप रेडी हो जाइए एंड यू आर गुड टू गो फॉर एनी शूट। तो मैंने फटाफट से बाल खोले और देखो किचन में काम करके आई हूँ, फिर भी हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाया हुआ है, उसी का इफ़ेक्ट है। इतना कि बिल्कुल फ्रेश चेहरा लग रहा था, मुझे नहीं लगा कि कुछ इसमें करने की ज़रूरत है, और मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने इसमें ना आपके साथ 3-4 कुर्ते और बच्चों के 2 जोड़ी कपड़े शेयर किए हैं। वीडियो आपको शायद कल मिल जाएगी। अगर आप चाहो देखना तो मेरे दूसरे चैनल पर जाके इसका डिटेल्ड वीडियो देख लेना। अच्छे कपड़े हैं जिनके बारे में आप बार बार पूछते हो, वही वाले सूट मैंने इसमें आफ्टर वॉश रिव्यू ऐड किया है। तो ये वाला वीडियो फिर मैंने शूट कर लिया। अब शूट करने में मुझे लगभग लग गए थे 20 से 25 मिनट, और अब जो मेरे पास 5 से 10 मिनट बचे हैं उसमें ये जितने भी कपड़े मैंने दिखाए हैं वीडियो में,
इनको मुझे फ़ोल्ड करके रखना है, क्योंकि वहाँ से जब वॉक पे से आएंगे तो आते ही जो है आरोही को फिर सोने के लिए बिस्तर चाहिए होगा, और आराध्या कई बार लेट भी जाती है, कई बार जगी रहती है। तो बच्चों का ये सोने की जगह जो है वो बिल्कुल फ्री करके तभी जाऊँगी। अब इन सब कपड़ों को ना पहन के कल फ़ोटो खींचनी पड़ेंगी, जो मैं आपको साइड में दिखाती हूँ वो वाली। तो इसलिए अभी इनकी गड्डी एक ही जगह रखूँगी, इनको सारे को अलग अलग नहीं करूँगी, इनको एक साथ रखेंगे ताकि कल मैं इन्हें निकाल के फिर फ़ोटो आप खींच सकूँ। अगर इनमें से कुछ एक पुराने हैं तो हो सकता है कि पहले भी मिल जाए, पहले की मतलब कोई फ़ोटो मिल जाए तो वो वाला काम हो जाएगा, बाकी जिसकी नहीं होगी उसकी खींचूँगी। अब इन्हें फटाफट अलमारी में रखते हैं और हम चलते हैं वॉक पे। अब कपड़े सारे रख दिए, अब बची है ये रिंग लाइट, तो इसका स्विच ऑफ करके, काफ़ी लंबी इसकी लीड दी हुई है, मतलब ये प्रोफेशनल लेवल की है। प्रोफेशनल फ़ोटोशूट भी अगर आपको कराना या करना हो ना तो ये आपका काम कर जाएगी, कोई दिक्कत आपको इसमें आने वाली है नहीं। अब ये मैंने रख दी पिंक रूम में ले जाके, उसके बाद बेडशीट जो थोड़ी बहुत सिमट गई थी उसे ठीक कर दिया। तो कमरा जो है वो बिल्कुल सेट है बच्चों के सोने के लिए। अभी 9 बजने में अभी भी देखो 5 मिनट हैं, तो मैंने फटाफट से आधे घंटा जो सोचा था उसमें अपना काम निपटा लिया, और इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि फाइनली एक वीडियो मैंने शूट कर ली। अब बाहर आ गई हूँ तो वहाँ पर आरोही और नेहा रेडी हैं, घंटी बज चुकी थी, हम लोग जा रहे हैं अब वॉक पे। वॉक क्यों कर रहे हैं, एक तो सुबह के टाइम जो है वो मतलब हमारी गली में कुत्ते ज़्यादा होने लगे हैं, बस दिक्कत ये है। कमेंट भी आया था पहले कि मैं अकेली चली जाती हूँ, गाय या कुत्तों से डर नहीं लगता, तो जब इतने थे ही नहीं तो मेरे को नहीं लगता था डर, लेकिन अभी भी डर वाली बात नहीं है, पर एक डिस्कम्फर्ट होता है। और रात को हम लोग जो है एक दूसरा टाइम ये है कि थोड़ी सी वॉक की ड्यूरेशन बढ़ा दी है, तो हम लगभग 45 मिनट तक वॉक करते हैं, तो टाइम भी बढ़ गया है। इस वजह से जो है अब हम लोग रात में जाने लगे हैं। आरोही को भी अच्छा लगा, वो भी हमें ज्वाइन करती है। अब 9 बजे के निकले लगभग हम पौने 10 बजे वापस घर में जो है घुसेंगे, और जाने के बाद फिर मैं करूँगी एडिटिंग और उसके बाद फिर सोएंगे। तो यहाँ पर ये ब्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।